ये जो चैनल है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो के पॉप इंडस्ट्री में अपना करियर देख रहे हैं। मैं आज आपके सामने काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट शेयर करने जा रहा हूँ। जो लोग कोरिया जाना चाहते हैं, अपनी के पॉप इंडस्ट्री में करियर देखना चाहते हैं, आप किसी कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कंपनी के भी टाइप्स होते हैं, जैसे स्मॉल कैप, लार्ज कैप, माइक्रो कैप या जाइंट जिनको बोलते हैं। इस टाइप की कंपनीज होती हैं जो ऑडिशन कंडक्ट करती है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो ऑडिशंस हैं वो हर कंपनीज के निकलते हैं। मैं आपको बताता हूँ, स्मॉल कैप कंपनीज के ऑडिशंस निकलते हैं तब भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ, और लार्ज कैप या जाइंट के निकलते हैं तब भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। फिलहाल ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज आपने 50-50 ग्रुप के बारे में ज़रूर सुना होगा। 50-50 ग्रुप एक ऐसा ग्रुप था जिसका एक सॉन्ग इतना पॉपुलर हुआ कि आज वो टॉप 10 की लिस्ट में है। ये ग्रुप काफ़ी छोटा होने के बावजूद भी सिर्फ इसका एक सॉन्ग, क्यूपिड सॉन्ग, अगर आपने नहीं सुना तो आप सुन सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि किसी ने क्यूपिड सॉन्ग नहीं सुना होगा। ऑलमोस्ट सब ने क्यूपिड सॉन्ग सुना है। और क्यूपिड सॉन्ग बनाने वाला ग्रुप यानी कि 50-50 की जो कंपनी है अट्रैक्ट, इस कंपनी ने कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करी है 50-50 के सामने। आपको गाइस बताना चाहूँगा, जितनी भी स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं जिनको माइक्रो कैप बोलते हैं, ये अपना ऑडिशन कंडक्ट करा लेती हैं, एक ग्रुप भी बना लेती हैं, ग्रुप का नेम भी रख लेते हैं, ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाती है, डेब्यू भी करा देते हैं। और कभी कभार जैसे 50-50 ग्रुप पॉपुलर हो गया था एक सॉन्ग से, ऐसे ग्रुप भी पॉपुलर हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो सस्टेनेबिलिटी है या जो मैनेजेबिलिटी है वो सही से ये कंपनीज नहीं कर पाती। मैं सभी स्मॉल कंपनीज की बात नहीं कर रहा, कुछ कंपनियां बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन मोस्टली ऐसा ही देखा गया है कि स्मॉल कैप कंपनीज इतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दे पाती अपने आइडल्स को। अब यहाँ पर जो एलिगेशंस लग रहे हैं अट्रैक्ट के ऊपर, जो 50-50 ग्रुप्स के मेंबर लगा रहे हैं कि जो अट्रैक्ट कंपनी है ये हमारा फाइनेंशियल पैसा खा रही है। फाइनेंशियल पैसा, फॉर एग्जांपल 50-50 अब काफ़ी पॉपुलर हो चुका है, क्यूपिड सॉन्ग से उसके बाद उसको काफ़ी स्पॉन्सर्स मिल रहे हैं। तो जो अट्रैक्ट कंपनी है, जो मैनेज कर रही, काफ़ी छोटी कंपनी है, उसको लगा कि अगर पैसा खूब आ रहा है तो फिर ग्रुप मेंबर्स को इतना नहीं देखकर खुद अपने ऊपर लगा रही है। हो सकता है अपने आप को बड़ा करने के लिए इन्वेस्टमेंट की जा रही हो, लेकिन जो मेंबर्स हैं उन्होंने ये एलिगेशन लगाया है कि उनको फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। दूसरा एलिगेशन भी है जो काफ़ी मेजर है, जब भी कोई ग्रुप बनता है, जब भी कोई ट्रेनिंग होती है तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा जाता है कि मेंबर्स की आप प्राइवेट इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते। और जो कंपनी है अट्रैक्ट, इसके बारे में मैंने अभी ऑलरेडी बताया। अट्रैक्ट कंपनी ने 50-50 की एक मेंबर है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप आर्टिकल्स में पढ़ सकते हैं, उन मेंबर्स ने प्लास्टिक सर्जरी कराई थी अपनी, और इस सर्जरी के बारे में अट्रैक्ट कंपनी ने एक मीडिया को बता दिया। और ये क्यों बताया, क्या इसके पीछे का रीज़न है, या फिर ये चीज़ लीक हो गई, कैसे भी हुआ, लेकिन ये पब्लिकली आ चुका है कि 50-50 के एक मेंबर ने प्लास्टिक सर्जरी कराई थी। और ये सब कुछ प्राइवेट रखा जाता है कंपनीज के द्वारा, कंपनी इनको डिस्क्लोज नहीं करती, ये सब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। लेकिन अट्रैक्ट कंपनी ने ऐसा नहीं किया, और 50-50 के जितने भी मेंबर्स हैं सब ने मिलकर अट्रैक्ट कंपनी के ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं, और ये अब जो केस है कोर्ट में चल रहा है। कोरियन कोर्ट क्या फैसला लेता है, कोरियन गवर्नमेंट क्या फैसला लेती है, वो तो आगे ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि एक स्मॉल कैप कंपनी है, इसको फंसाया जा रहा है बड़ी जाइंट कंपनी के थ्रू, और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो 50-50 मेंबर्स हैं उनको अपनी कंपनी में शिफ्ट किया जा सके। ऐसा भी बहुत सारे लोगों का कहना है। तो यहाँ पर ये तो कंफर्म नहीं है कि बेसिकली बातें क्या हैं, क्योंकि ये सब अफवाहें हैं, ह्यूमर्स फैल रहे हैं, लेकिन ये न्यूज़ कंफर्म है कि एलिगेशंस लगे हैं 50-50 के द्वारा अट्रैक्ट कंपनी पर। और अब अट्रैक्ट कंपनी किसी भी तरह का कोई सॉन्ग 50-50 के साथ नहीं रखेगी, और ये कॉन्ट्रैक्ट भी क्लोज कर दिया जाएगा। अब 50-50 ग्रुप डिसबैंड तो नहीं होगा,
इस ग्रुप को किसी बड़ी कंपनी द्वारा खरीद लिया जाएगा या फिर ये इंडिविजुअली भी काम कर सकते हैं। बट फिलहाल 50-50 और अट्रैक्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अब क्लोज हो चुका है। यहाँ पर जो क्यूपिड सॉन्ग है इसकी ओनरशिप किसके पास रहेगी ये तो आगे ही पता चलेगा। फिलहाल हमें इसमें यही जानने को मिलता है, यही समझने को मिलता है कि जो स्मॉल कंपनीज़ हैं ये काफ़ी रिस्की होती हैं। यहाँ पर स्मॉल कंपनीज़ में ये होता है कि आप लोग ऑडिशंस देते हो, आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाता है, लेकिन ग्रोथ आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी ये काफ़ी ज़्यादा सोचने वाला सवाल है। यहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए। दूसरा गाइज आपको एक चीज़ समझनी है, बहुत सारे लोग समझते हैं कि हम ट्रेनिंग करेंगे तो हम एक के पॉप स्टार बन गए हैं। नहीं गाइज, अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप सिर्फ एक ट्रेनी ही हैं, और जब आप डेब्यू करते हैं और आप इंडस्ट्री में चले जाते हैं तो आप एक के पॉप आइडल हैं। के पॉप स्टार बनना इतना इजी नहीं होता। सबसे पहले आपको ट्रेनिंग करनी होती है और उसके बाद आपको डेब्यू करना होता है। डेब्यू के बाद आप एक के पॉप आइडल बनते हैं। पूरे कोरिया में 300 से भी ज़्यादा ग्रुप्स हैं। आइडल्स की मैं तो बात ही नहीं कर रहा, 300 से भी ज़्यादा के पॉप ग्रुप्स हैं। और आइडल्स अगर हम एक ग्रुप के अंदर 4 आइडल्स को भी लेकर चले तो आइडिया लगा सकते हैं कि लगभग 1000-2000 से भी ज़्यादा आइडल्स हैं पूरे कोरिया के अंदर। तो आइडल्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो के पॉप स्टार होते हैं वो कुछ लिमिटेड ही होते हैं। लेकिन इंडिया में क्या होता है, कोई भी ट्रेनिंग के लिए गया है उसको के पॉप स्टार बोल देते हैं, उसने डेब्यू किया वो भी के पॉप स्टार है। नहीं गाइस, वो सिर्फ आइडल है। जब तक के पॉप स्टार नहीं कहा जाता, जब तक उसका ग्रुप या फिर वो इंडिविजुअली टॉप की लिस्ट में ना आ जाए, बिलबोर्ड टॉप 10 में ना आ जाए, किसी ऐसे अवार्ड में आए जो काफ़ी जाना माना है, तभी हम कह सकते हैं कि हाँ अब ये के पॉप स्टार है। तो ओवरऑल हम यही कह सकते हैं कि आपको हमेशा से कोशिश करनी चाहिए, बड़ी जाइंट कंपनीज के अंदर ट्राई करना चाहिए। जितना भी पॉपुलर कंपनी होगा उतना ही आपका फ़ायदा होगा। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि स्मॉल कंपनीज़ के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, स्मॉल कंपनीज़ में भी आप कीजिए, लेकिन अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं बड़ी कंपनीज़ के लिए तो उनको बिल्कुल भी मिस आउट मत करिए, क्योंकि बड़ी कंपनीज़ में ट्रेनिंग ही करना आपकी सक्सेस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्मॉल कंपनीज़ में पता नहीं चलेगा आपको कब आपकी ट्रेनिंग हो गई, कब आपका डेब्यू हो गया, आप एक स्टार बन भी गए हैं या नहीं बने, आपको पता ही नहीं चलेगा जब तक सक्सेस आपके हाथ में नहीं लगती। ऐसा ही बहुत सारे आइडल्स के साथ होता है। स्मॉल कंपनीज़ में जाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, डेब्यू भी कर लेते हैं, लेकिन उनको कोई जानता नहीं है। अब जब कोई जानेगा ही नहीं तो फिर ऐसे के पॉप आइडल बनने का क्या फ़ायदा, ये चीज़ आपको सोचना चाहिए। जब तक लोग आपको जानेंगे नहीं तब तक आप एक के पॉप आइडल है ही नहीं। इसीलिए हमेशा कोशिश करो बड़ी कंपनीज़ के अंदर ऑडिशंस देने की। दूसरा, आप हमेशा ये भी ट्राई करो कि आपका सोशल मीडिया अकाउंट होना चाहिए। सोशल मीडिया अकाउंट से ये फ़ायदे होते हैं कि आप के पॉप आइडल नहीं बन पाए किसी भी वजह से, तो आपके पास एक ऐसा अकाउंट है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि आप के पॉप लवर हैं, और आने वाले टाइम में डेफिनेटली बेनिफिट्स होते हैं इन सोशल मीडिया हैंडल्स के। आप यहाँ से अर्निंग भी कर सकते हैं और अपने सपने को आगे जाकर भी पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ एक पाथ पर ही चलेंगे, आप ये सोचेंगे कि हम ऑडिशन ही देकर के पॉप स्टार बनेंगे, तो चांसेस बहुत कम होते हैं, पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम होती हैं, प्रोबेबिलिटीज़ बहुत कम होती हैं। इसीलिए आपको दोनों रास्ते अपनाने चाहिए। जब आप डांस कर ही रहे हैं, आप सिंगिंग कर ही रहे हैं, तो फिर उसकी वीडियो शूट करने में क्या जा रहा है। और जब वीडियो शूट कर ही रहे हैं ऑडिशन के लिए, तो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम डालने में क्या जा रहा है। यहाँ पर आप डाल सकते हैं, क्या पता कौन सी वीडियो, कौन सा सॉन्ग आपका, कौन सा डांस आपका चल जाए और आप एक सुपर डुपर हिट बन जाए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आप बन जाए, कुछ पता नहीं है। हालांकि इन्फ्लुएंसर बनना इतना इजी नहीं है, लेकिन बाय लक, बाय चांस कुछ भी हो सकता है। तो गाइज़, इस चैनल के ऊपर मैं आपको इसी तरह से अपडेट देता रहूँगा। आई होप आपको ये
छोटी सी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अब देखेंगे कि 50-50 के साथ क्या होता है, क्या नई अपडेट आती है, वो मैं आपको जल्दी अपडेट कर दूंगा। वहीं गाइस कोई ऑडिशन निकलेंगे किसी भी तरह के तो आपको इस चैनल पे जरूर देखने को मिलेंगे। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।